नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जीआरपी आरपीएफ की टीम ने कटनी के गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 4 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर से मादक पदार्थ लेकर बिलासपुर पहुंचा और यहां से कटनी लेकर जाने की तैयारी थी। जीआरपी और आरपीएफ के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ट्रेन में मादक पदार्थों की तस्करी व अपराध की रोकथाम के लिए जीआरपी और आरपीएफ नियमित जांच कर रही है। जांच के दौरान ही उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर से बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उतरेगा। उसके पास जो बैग है उसके अंदर गांजा है। मुखबिर ने हुलिया भी बताया, जिसके बाद सुरक्षा टीम सतर्क हो गई और ट्रेन के पहुंचने का इंतजार करने लगी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आकर खड़ी हुई, इंजन की तीसरी बोगी से एक युवक उतरा। वह खुद को सामान्य यात्री जताने की कोशिश कर रहा था, पर जांच टीम को संदेह हो गया। युवक भी जीआरपी और आरपीएफ को देखकर इधर उधर करने लगा। इस पर संदेह यकीन में बदला और टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। मौके पर सामान्य पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम प्रदीप चौहान, निवासी वार्ड क्रमांक 10, ग्राम बरतिया, बहोरीबंद, जिला कटनी बताया। बैग की तलाशी ली गई। इस दौरान बैग के अंदर से 4 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी को गांजा सहित पकड़कर जीआरपी थाना ले आई। एक व्यक्ति चांपा से बिलासपुर तक अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लाते हुए मिला, जिसकी सूचना पर उसे पकड़ा गया। और वैसे भी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों का आदेश है कि अवैध गांजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी उपलक्ष्य में हमारी टीम घूम रही थी। सूचना के आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर उसको पकड़ा गया और 4 किलो गांजा मिला है, जिसका कीमत लगभग 20,000 रुपया है। और उसके खिलाफ 20B नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर न्यायालय पेश किया जाता है। पकड़े गए युवक के खिलाफ धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई में मुख्य रूप से बिलासपुर जीआरपी थाना प्रभारी हरीश शर्मा, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी, आरपीएफ टास्क टीम के सदस्य शामिल रहे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल में रोजाना इन दिनों 240 मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसमें 220 गाड़ियां कोयले की हैं, जिसकी वजह से यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। रोजाना मालगाड़ियों के परिचालन के लिए सवारी गाड़ियों को आउटर में रोक दिया जा रहा है, जिसके कारण यात्रियों में गहरी नाराजगी है। जैसे तैसे कुछ गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन वह भी अपने निर्धारित समय पर नहीं चल रही। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जोनल स्टेशन के लॉबी के सामने से मुख्य मार्ग में अब बीच सड़क पर पार्किंग हो रही है। इसके कारण मार्ग से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री इस अव्यवस्था से त्रस्त होकर कई बार यहां से पार्किंग हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इन गाड़ियों को हटाने के लिए किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रोजाना यहां पर ट्रेनों के आने के समय भारी भीड़ लग जाती है। यही वजह है कि जाम की स्थिति पैदा होती है। कटर के माध्यम से तांबा और लोहा चोरी करने वाले आरोपी विकास यादव को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लिंगियाडीह का रहने वाला है और अन्य सामान की चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 कटर और तांबा का तार सहित दूसरे सामान जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में ही सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था। काफी खोजबीन के बाद जब पुलिस को सुराग हाथ लगे तो आरोपी पकड़ा गया। देर रात तक पान ठेले का संचालन करने वाले राजेंद्र यादव के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र यादव रात 12 बजे के बाद चोरी छिपे लोगों को सिगरेट, गुटखा, पाउच उपलब्ध कराता था। देर रात पेट्रोलिंग पर निकली सिविल लाइन पुलिस की टीम ने राजेंद्र यादव को रंगे हाथों धर दबोचा। गौरतलब है कि तालापारा और मरीमाई क्षेत्र में देर रात कई पान ठेले संचालित होते हैं, जो लोगों को सिगरेट, गुटखा उपलब्ध कराते हैं। मामले में थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने कहा, आगे भी लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। अगर निर्धारित समय के बाद दुकान खुला पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइन क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे हैं कि सही समय पर दुकानें बंद हों, क्योंकि अनसोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे दुकानों का प्रश्रय लेकर यहाँ पर सामान के इसमें ये आते जाते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि ये जो जितने अनसोशल एलिमेंट्स हैं उनको उन पर नियंत्रण रखा जा सके। इसी अनुक्रम में कल रात्रि गश्त के दौरान जो है वो एक पान ठेला है तालापारा में, वो देर रात तक खुला हुआ था। तत्काल जाके उस अनावेदक को वहाँ जो विक्रेता है उसको थाना लाया गया है
उसके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। छत पर टहल रही युवती के साथ जबरदस्ती करने के मामले में सरकंडा पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने सरकंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि पास के ही रहने वाले आदित्य सोनी की उस पर बुरी नजर थी। शुक्रवार देर शाम वह मौका पाकर छत के रास्ते पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट भी की। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी आदित्य सोनी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जमीन का सौदा कर उससे 20 लाख रुपए ले लिया, लेकिन बाद में व्यवसायी के नाम न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही उसे रुपए वापस किए गए। प्रार्थी अविनाश पेशवानी ने सरकंडा थाना पहुंचकर जमीन दलाल सतीश सिंह के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी सतीश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के इमली भाटा में अपने रिश्तेदार के यहां आए युवक से पास में ही रहने वाले युवकों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की। प्रार्थी बांधे की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने 2 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ धारा 294, 323, 34, 427 और 452 के तहत कार्रवाई की है। बरसात सर पर है और निगम का सफाई अमला नालियों की साफ सफाई में जुट गया है। सभी जोन में महीनों से जाम पड़ी नालियों की सफाई का काम जारी है। कचरे से अटी पड़ी नालियों से निकले मलबे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साफ सफाई के नाम पर नगर निगम में सिर्फ कागजों पर कार्रवाई हो रही है। बरसात के पहले निगम प्रशासन कचरे से जाम पड़ी बड़ी नाली नालों की सफाई करा रहा है। बरसात के समय पुराना बस स्टैंड सहित शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या काफी समय से है। बड़े नाले जाम होने के कारण बरसात का पानी घरों और सड़क पर भर जाता है। इसी को देखते हुए निगम ने शहर के भीतर करीब 66 स्थानों पर बड़े नाले नालियों की साफ सफाई कराने की व्यवस्था की है, जबकि देखा जाए तो अधिकतर साफ सफाई सिर्फ कागजों पर ही हो रही है। नालियां जाम है। निजी कंपनी के हाथों काम सौंपने के बाद निगम प्रशासन नियमित तौर पर कार्य पर ध्यान नहीं दे रहा है। नालों की सफाई को लेकर के निगम गंभीर है और 8 जोन में जितने भी जोन कमिश्नर हैं उन सभी को उनके क्षेत्र में जितने भी नाले आते हैं उनका चिन्हांकन करने को कहा गया है। चिन्हांकन हो भी गया है और लगभग 80% नालियां जो हैं हमने जोन के माध्यम से साफ भी कर लिया है। 20% जो नाले नालियों का सफाई का काम चल रहा है, जो 1 सप्ताह में लगभग पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। पिछले समय या पिछले बरसात में जो जल भराव की स्थिति बनी थी या आई थी स्थिति, उन जगहों को चिन्हांकन पहले कर लिया गया है और इस साल वो स्थिति नहीं आएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है हमको। अव्यवस्थित नालियों के कारण जल निकासी सही तरीके से नहीं हो पाती, वहीं जाम पड़ी नालियों के कारण भी जल भराव होता है। बरसात के पूर्व जगह जगह निगम प्रशासन शहर के भीतर जल भराव की समस्या को कितना रोक पाता है, यह तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में आए 10 विद्यार्थियों को प्रयास एकेडमी ने ऊंची उड़ान देने का प्रयास किया है। एकेडमी में इन स्टूडेंट्स को आगे की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। राजकिशोर नगर मोपका स्थित हरि अमृत के बाजू में संचालित प्रयास एकेडमी उन छात्र छात्राओं की पहली पसंद बना हुआ है जो पूरी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो किसी की भी जिंदगी संवारी जा सकती है। छात्रों की जुबान से सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला नाम प्रयास अकादमी के संचालक आरपी पांडे और पूरी टीम ने उन बच्चों के लिए सोचा है जिन्होंने अभाव में कड़ी मेहनत कर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। प्रयास अकादमी उन बच्चों को निःशुल्क स्कूल और कोचिंग की शिक्षा प्रदान करने वाला है। बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल करने वाले 10-10 बच्चों को प्रयास अकादमी के डायरेक्टर आरपी पांडे ने नीट, आईआईटी, सीए फाउंडेशन और सिविल सर्विसेज की कोचिंग निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। संस्था द्वारा उन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र भेजकर आगे की बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास अकादमी को ज्वाइन करने कहा गया है। प्रयास एकेडमी एक बहुउद्देशीय संस्था है जो कि कर्तव्यनिष्ठ स्टाफ द्वारा विकसित राष्ट्र के लिए युवाओं को कृत संकल्पित है। यहाँ पर दक्ष टीचर्स हैं जो कि राजस्थान, कोटा और दिल्ली के हैं, जो कि लगातार बच्चों को अपने मुकाम तक पहुँचाने में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आईआईटी, नीट, जेई तथा सिविल सर्विसेज की तैयारी, यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज ECGPSC की तैयारी बच्चों को कराई जा रही है।
यहाँ पर जो बच्चे CG टॉप 10 में आए हुए हैं, प्रथम 10 छात्र छात्राएं, उनको स्कूल व कोचिंग की सुविधा बच्चों को जो है निःशुल्क रूप से जो है देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रयास एकेडमी बिलासपुर उन छात्र छात्राओं के लिए मिसाल साबित हो रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तथा उनको एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रही है ताकि वो अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। प्रयास पब्लिक स्कूल में प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं अनुभवी शिक्षकों की मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। यहाँ छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य का निर्माण राजस्थान, कोटा, दिल्ली से आए कुशल शिक्षकों की देखरेख में हो रहा है। इस वर्ष प्रयास पब्लिक स्कूल का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी 100% रहा है। 93% अंक पाकर जितेश कुमार ने प्रदेश भर में संस्थान का नाम रोशन किया है। यह ऐसी संस्था है जहां PSC और UPSC की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में कराई जा रही है। यहाँ पर राजस्थान, कोटा और दिल्ली की टीम जो है बच्चों को वर्किंग कर रही है। डेली इनका जो है बच्चों का वीकली टेस्ट रिपोर्ट जो है हम एक पेरेंट्स के साथ में साझा करते हैं ताकि पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक पारदर्शिता बनी रहे कि बच्चे का ग्रोथ रिपोर्ट क्या है। पूर्व में भी हमारे यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। नीट में, IIT में, JEE में बच्चे जो है हर वर्ष जो है सफल प्रदर्शन कर रहे हैं और रिजल्ट्स दे रहे हैं। हर वर्ष जो है बच्चे जो यहाँ से क्वालिफाई हो रहे हैं। CGPSC में, व्यापम में, इसमें हमने अच्छा रिजल्ट दिया। प्रयास पब्लिक स्कूल और प्रयास अकादमी में स्टूडेंट्स को बॉडी पर्सनालिटी के साथ ही उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है। यहाँ टीम वर्क के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। प्रयास संस्थान से कोचिंग करने वाले आज डिप्टी कलेक्टर, SDM, तहसीलदार सहित कई प्रशासनिक पदों को सुशोभित कर रहे हैं। राजकिशोर नगर मोपका स्थित हरि अमृत के बाजू में संचालित प्रयास पब्लिक स्कूल और प्रयास अकादमी में प्रवेश प्रारंभ है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप मुंगेली जिला प्रशासन ने पहली बार किड्स समर कैंप का आयोजन स्वामी आत्मानंद स्कूल में किया है। दर्जनों विधाओं को इस कैंप में शामिल किया गया है। 500 से अधिक बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। समय का बच्चे सदुपयोग कर सके और इस छुट्टी का लाभ बेफिजूल ना गंवाएं, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पहली बार मुंगेली जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क किड्स समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 500 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी कला को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग करीब 1 दर्जन विधाओं के तहत बच्चों की इच्छा के अनुसार प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जिला मुख्यालय के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय किड्स समर कैंप के प्रति बच्चों में जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है। 25 मई से 15 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चे प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 7 बजे तक संचालित समर कैंप में भाग लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चों को स्पोकन इंग्लिश, केक और बेक, वेस्टर्न डांस, ड्राइंग एवं पेंटिंग, फनी क्राफ्ट, मेकिंग योगा, टाइकांडो, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सॉफ्ट टॉयज एवं क्लेपॉट मेकिंग का प्रशिक्षण शामिल है। हम लोग को अभी समर कैंप में ये मिला, मतलब खेलने के लिए बास्केटबॉल यहाँ खेलने आता हूँ, वरना तो एग्ज़ाम का प्रेशर वगैरह ये सब रहता था। अब यहाँ मतलब ये और 15 दिन और चलना चाहिए। इससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिला। जैसे गर्मी की छुट्टी जो खाली बैठे रहते हैं, जैसे हमारा टाइम जो व्यर्थ जाता है कई बार, तो ये जो सभी समर कैंप है ये हमें बहुत अच्छी यूटिलाइज़ करने में, क्योंकि अब स्पोकन इंग्लिश और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो हम कर पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। तो ये जो गर्मी छुट्टी में जो जिला प्रशासन ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सीखने को मिल रहा है सब कुछ। मतलब छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी ये सीख सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये मुंगेली के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तो अभी इससे पहले प्राइवेट स्कूलों में समर कैंप लगता था, यहाँ पे ओपनली सभी स्कूल के बच्चे, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं। ये स्कूल मुंगेली के पालकों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि दर्जनों विधाओं के तहत बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों में खास उत्साह नजर आ रहा है। समयावधि 12 जून तक का था, लेकिन अब इसे 15 जून तक के लिए किया गया है, जिसका बेहतर प्रतिफल मिल रहा है। यही वजह है कि भविष्य में स्थायी रूप से कला से जुड़े केंद्र खोलने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
कई अभिभावकों की इच्छा थी, कई बच्चे भी मिले थे कि सर कुछ समर कैंप जैसा होना चाहिए, इसलिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको हमेशा निर्देश रहता है कि जिसमें हमारी युवा पीढ़ी को एक नई विधा मिले, एक नया मार्गदर्शन मिले, ऐसे काम लगातार किए जाने चाहिए। कैसा रिस्पॉन्स मिला? उसी श्रेणी में इस समर कैंप का आयोजन किया गया है। रिस्पांस आशा से ज़्यादा है। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से 500 से अधिक बच्चे प्रतिदिन विभिन्न विधाओं में कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं वो डांस में ही कर रहे हैं, वो डांस में भी कर रहे हैं, सिंगिंग में भी कर रहे हैं। पूरे दिन भर चलती है, एक उत्सव का सा माहौल है। और इसको पहले हम लोगों ने 12 तारीख तक किया था, लेकिन अब हमने इसको बढ़ा के 15 तारीख तक कर दिया है। समर कैंप का पहले बड़े बड़े शहरों के निजी संस्थानों में फीस अदा करके लोग आनंद लेते थे, लेकिन पहली बार निःशुल्क समर कैंप की प्रशंसा हो रही है। यही वजह है कि प्रशासन की उम्मीद से अधिक लोगों का समर कैंप में शामिल होने से प्रशासन अब स्थायी तौर पर नवाचार करने का विचार कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। बिलासा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए 5 जून को हवाई सेवा शुरू हो रही है। पहली उड़ान के लिए 80% टिकट बुक हो चुकी है। खुशियों से सराबोर इस लैंडिंग से बिलासपुर भोपाल की दूरी सिमट कर मात्र 1 घंटा 50 मिनट हो जाएगी। हम आपको बता दें कि अभी तक ट्रेन से भोपाल जाने के लिए लोगों को 13 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी। अलायंस एयर कंपनी ने सप्ताह में 4 दिन बिलासपुर भोपाल बिलासपुर के बीच हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यहां से हवाई सेवा शुरू होने के बाद भोपाल फ्लाइट को भुला दिया गया था। इसके लिए हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने दबाव बनाया, तब जाकर सालों पहले स्वीकृत भोपाल फ्लाइट्स को 5 जून से चलाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली एक उड़ान जा रही है, लेकिन वो रुक के जा रही है, सीधी नहीं है। हम चाहते हैं कि हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली सीधी उड़ान हो। दूसरा, हम चाहते हैं रनवे का विस्तार हो, 4C एयरपोर्ट बने प्रॉपर बड़ा साइज का। तो ये दोनों मांग के लिए हम लोगों का आंदोलन जारी है और जो बिलासपुर भोपाल चालू हो रही है उसका हम स्वागत करते हैं। वो भी सफल उड़ान रहेगी यहाँ से। लेकिन इस बात का दुख है कि नागरिक उड्डयन मंत्री इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, बिलासपुर के प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने मिलने का भी समय नहीं दिया। बिलासपुर के एयरपोर्ट से फ्लाइट चालू हो रही है तब भी वो नदारद हैं। तो क्या कोई राजनीतिक कारण है, ये हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं कि विमान भोपाल के लिए चालू हुआ। इस भावना को भी हम विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय में अतिशीघ्र 4 महानगरों के लिए भी उनको उड़ान प्रारंभ करना होगा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि यहाँ की जनता बिलासपुर के स्वाभिमान और मान सम्मान के लिए लड़ना और झगड़ना दोनों जानती है। केंद्र में बैठी सरकार राजनीतिक चश्मे से देख रही है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी नए विमान का उद्घाटन हो रहा है और उड्डयन मंत्री उससे गायब है। वो राजनीतिक चश्मे से इसको देखना बंद करें। हम उनके पिता का बड़ा लगाव था बिलासपुर से, पर नहीं मालूम उनको क्या कैसी चीड़ है, किस कारण है, क्या परिणाम है तो नहीं मालूम। पर हमें हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया करके राजनीतिक चश्मे से कम विकास को ना देखें। न्यायधनी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। सूर्य का ताप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रात में भी राहत नहीं मिल रही है। तेज गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। रोज की तरह शनिवार को भी सुबह से गर्म हवाएं चलती रहीं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई और एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से नागालैंड तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश में 1-2 हफ्ते में ग्रीष्म लहर चलने या ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने ग्रीष्म लहर की चेतावनी दी है। आम लोगों को इस दौरान अपने सेहत का खास ख्याल रखने कहा गया है। एकदम जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। मौसम में हुए इस अचानक बदलाव के बाद इसका सेहत पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने आम जनता के साथ पशुपालकों को भी एहतियात बरतने कहा है, जिससे लू के प्रकोप से बचा जा सके। गौरतलब है कि जून की गर्मी कहर बरपा रही है। झुलसा देने वाली धूप ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। न रात में चैन है, न दिन में सुकून। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर लगे पत्थरों को एक बार फिर से बदलने का काम किया जा रहा है। जोनल मुख्यालय का स्टेशन होने के कारण इसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि प्लेटफॉर्म में लगे पत्थर टूट फूट होने के बाद उसे बदलने का काम किया जा रहा है।
जिससे यात्रियों को परेशानी न हो। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जीआरपी और मिल्क पार्लर के पास काम जारी है, जिसके चलते महिला वेटिंग हॉल के पास से जीआरपी तक लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जीआरपी आरपीएफ की टीम ने कटनी के गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 4 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर से मादक पदार्थ लेकर बिलासपुर पहुंचा और यहां से कटनी लेकर जाने की तैयारी थी। जीआरपी और आरपीएफ के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ट्रेन में मादक पदार्थों की तस्करी व अपराध की रोकथाम के लिए